हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इंडियन आर्कियोलॉजी के सीरीज़ में ही हम आज बात कर लेते हैं नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। नियोलिथिक, जैसे आपको सारे लोगों को पता होगा, न्यू यानी न्यू स्टोन एज, तो इसकी लिटरल मीनिंग है न्यू स्टोन एज यानी नया स्टोन एज। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स लिथिक, क्योंकि अभी ना कुछ नए नए चीज़ें बन चुकी थी, तो ये स्टोन पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस वॉज द पीरियड व्हेन मैन फाइनली आल्टर्ड हिज रिलेशनशिप विथ नेचर फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल टू हिट इट्स एक्सप्लॉयटर। ठीक है, अभी तक तो वो डिपेंडेंट था, लेकिन अब वो एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। आपको जैसे पता होगा, इस समय एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। He started growing food, domesticated cattle, gave up nomadic life for a sedentary one. तो अभी वो सेटलमेंट यानी सेडेंटरिज्म अप्रोच कर चुके थे। वो एक गांव बनाते थे जिसमें रहते थे, स्लैश बर्न काइंड ऑफ एग्रीकल्चर करते थे, और फिर वहाँ से नोमैडिक टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करे और वहाँ से कहीं और जाके फिर स्लैश बर्न एग्रीकल्चर करते थे। मोस्टली स्लैश बर्न था, इट्स नॉट कंपल्सरी कि स्लैश बर्न ही कर रहे हो। ठीक है, this period also saw the invention of pottery, weaving, permanent house construction, growing complexity in social structure, specialization and division of labor भी शुरू हो गया था। Truly it was a period of revolution, इसीलिए हम नियोलिथिक पीरियड को कहते हैं नियोलिथिक रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर नियोलिथिक रिवोल्यूशन पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स जरूर ऐड करिएगा अपने नोट्स में, और कोशिश करिए ये सारा कुछ अपने वर्ड्स में लिखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस पीरियड इज पॉलिश्ड एंड ग्राउंड टूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हियर द पॉलिशिंग शुरू हो गई थी और ग्राउंडिंग शुरू हो गई थी, जिन्हें कलेक्टिवली कॉल्ड सेल्ट। हम क्या कहते हैं? सेल्ट। तो आप गूगल कर लीजिएगा, या मैं इसके साथ एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, सेल्ट किस तरह दिखते थे। और इसे 3D में देखना है तो आप फ़ोन में गूगल कर लीजिएगा, तो सेल्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी लेबोरेटरी का तो एक्सेस है नहीं जिसमें आपको दिखा सकें। ठीक है, या कर सकें लेबोरेटरी में जाके देख सकें, तो आप ज़रूर जाइए आर्कियोलॉजी या म्यूज़ियम में चले जाइए, वहाँ भी आपको सेल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज वेर मेड ऑन डोलेराइट और सैंडस्टोन। तो सबसे पहली चीज़, मैं शुरू में भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि डोलेराइट या सैंडस्टोन या इस तरह की चीज़ें, मतलब किस मटेरियल पे टूल बने हैं और क्या टेक्निक लगाया गया और किस एज में था, ये इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी ट्रेडिशन को लिखने के लिए। ठीक है, कॉमन टूल टाइप थे एक्स, एजेस, चिजल, वेजेस, हो, पिक, रिंग स्टोन और मेसेट। ठीक है, बोन एंड एंटलर वेयर ऑल्सो यूज टू मेक हारपून, एरोहेड, स्क्रैपर, निडल विथ आई एंड पॉइंट्स। इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इन इंडिया द न्यूलिथिक एंड कैलकोलिथिक आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक बेसिस। मतलब जहाँ भी एक्सकेवेशन हुआ है वहाँ मोस्टली देखा गया कैलकोलिथिक और न्यूलिथिक ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन इन अ प्योर न्यूलिथिक कल्चर मेटल वॉज अननोन, यूज ऑफ कॉपर बिगिंस विथ कैलकोलिथिक। अनदर प्रॉब्लम इज the contemporaneity of the Neolithic on the one hand and Indus Valley civilization on the another hand। ठीक है, तो एक ही टाइम पीरियड में न्यूलिथिक भी फ्लोरिश था, एक ही टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी फ्लोरिश था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली प्योर न्यूलिथिक पीरियड कहाँ पे एंड हो रहा है, ये पता पाना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी समझने के लिए कर लेते हैं। प्योरली टेक्नोलॉजिकल बेसिस न्यूलिथिक पीरियड आज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, पहला है सेल्ट, दूसरा है पिट ड्वेलिंग, तीसरा है पॉटरी। ये तीनों चीज़ें अगर मिल रही हैं तो वो साइट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूलिथिक साइट। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वेन एवर और वेर एवर आइदर और ऑल ऑफ दीज ऑकर एट एनी साइट इट इज टेकन टू बी न्यूलिथिक। पिट ड्वेलिंग एज द टर्म इंडिकेट्स वॉज द फर्स्ट रिलेटिवली परमानेंटल रेजिडेंशियल पैटर्न वेयर पीपल यूज्ड नेचुरल पिट्स टू लिव। समझ रहे हैं? दे लिव्ड ऑन द फ्लोर एंड कवर्ड द माउथ ऑफ द पिट विथ थैच्ड कवरिंग रेस्टिंग ऑन द पोस्ट होल। इसीलिए जब कभी वो चूल्हा वगैरह या हर्थ जली होती थी तो ऊपर का वो जल जाता था, या जहाँ से वो कवर किए होते थे ना, थैच लगाए होते थे, वो जला हुआ रहता था। एशेस भी मिले हैं, तो इस तरह से हम उस साइट को बताते थे ना हैबिटेशनल साइट है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो द रिमेन्स ऑफ पॉटरी इज अनदर आइडेंटिफाइंग एविडेंस। द पॉट शेड्स शो अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम द हैंड मेड अनफायर्ड वैरायटी टू व्हील मेड एंड फायर्ड वन। मतलब दोनों तरह के पाए गए, फायर्ड वन भी और अनफायर्ड भी। ठीक है, तो अगर न्यूलिथिक साइट्स को हम
एक पूरा एक्सप्लोर करें ऊपर से नीचे तक इंडिया में, तो उसे 3 जोन में बांट सकते हैं, नॉर्दर्न इंडियन, ईस्टर्न इंडियन एंड साउथ सेंट्रल इंडियन नियोलिथिक साइट। अब नॉर्दर्न इंडिया का देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट इन नॉर्थ इंडिया इज बुरजाहोम। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, बार बार पूछा है, तो अपने नोट्स में लिखिएगा, इसको एक पॉइंटेड करके बना लीजिएगा, एक पॉइंट वाइज करके फ्रेमवर्क बना लीजिएगा, जो एग्जामिनेशन के पहले आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आप इसी तरह से नोट्स बनाते हुए चलिए जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर, और इसी तरह की लैंग्वेज का भी यूज करिए जो बहुत ही ईजी हो और ख़ुद भी समझ में आए और एग्जामिनर भी समझ सके, ठीक है। कभी भी कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी मत यूज़ करिएगा, ठीक है। तो बुरजाहोम इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा इसके साथ साथ गुफ कराल एंड मार्टंडा, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो 2-4 इस तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं नियोलिथिक साइट के बारे में। यहाँ पे जो भी पाए गए हैं वो नियोलिथिक कल्चर को बहुत अच्छे से बताते हैं। अब देख लेते हैं एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ है। इट इज़ सिचुएटेड इन झेलम वैली नियर श्रीनगर। द साइट्स हैव बीन डेटेड टू अराउंड 2375 BC। आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारे इंडस वैली के अराउंड है, ठीक है। बाई रेडियो कार्बन मेथड इट appears that people in Kashmir were still in Neolithic stage when the Harappan civilization was at its peak in southwest। समझ रहे हैं। थोड़ा इस साइट को डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें ड्वेलिंग्स की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 16 ड्वेलिंग पिट्स हैव बीन फाउंड अभी तक। अभी एक्सकेवेशन यहाँ पे हो रहा है। द लार्जेस्ट वन मेजर्स अबाउट 2.75 मीटर एट द टॉप एंड 4.57 मीटर एट द बेस एंड इज अबाउट 4 मीटर डीप। People lived and cooked on the floor of these pits. Steps were cut along one wall to facilitate entry। तो मतलब वो स्टेयर्स छोटा सा बना देते थे जिसके थ्रू वो अंदर जाते थे और वहाँ रहते थे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ किचन विद इन द पिट इज शोन बाय द ऐश एंड चारकोल। यानी वहाँ पे ऐश और चारकोल मिले, इसका मतलब है वहाँ पे किचन भी यू रखते थे, किचन टाइप की थिंग जिसमें वो कुक करते थे उस जगह पर। Kitchen was also the cause of burning of roof. 45 post holes were found around one of the pit। इसका क्या मतलब हुआ है, यानी बार बार वो जल जाता था, बार बार वो उसे रिपेयर करते थे। टूल्स की बात कर लें तो एज ऑलरेडी स्टेटेड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नियोलिथिक्स आर ग्राउंड एंड पॉलिश टूल। टूल्स कलेक्टेड फ्रॉम द साइट्स आर एक्सेस, एजेस, चीजल, हो, पिक, मेज सेट, ये सारी चीज़ें थी। मेन पॉट्स वेयर बॉल, बेस, बॉस थे, स्टेम्स थे। दिस वेयर हैंड मेड विथ कोर्स सरफेस। ए 26 फीट टॉल वेसल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ देयर क्राफ्ट। जब आप म्यूजियम जाएंगे ना तो ये वेसल अभी भी रखी हुई है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, तो आप इसे ज़रूर जाके देखिए एक बार। आपको बहुत सारी और चीज़ें, नई नई चीज़ें समझने को मिलेंगी कि वो किस तरह से इसको डेवलप करें, ठीक है। बरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दे बरीड देयर डेड इन पिट्स विच वेयर जनरली ओवल और सर्कुलर इन शेप। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो बरियल किस तरह का होता था, ओवल या सर्कुलर। पिट्स वेयर वाइड एट द बेस एंड नैरो एट द टॉप। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट डॉग एंड आइबेक्स वेयर बरीड विद देम। आप देख रहे हैं जिस तरह से अपना घर बनाते थे ना, वाइड इन द बेस पे वाइड होता था, ऊपर थोड़ा संकरा होता था, नैरो होता था। तो इसी तरह से वो बरीजल भी बनाते थे, उसमें भी वो नीचे बेस को चौड़ा रखते थे, ऊपर नैरो रखते थे, ठीक है। और जो उसके पेट होते थे, अगर किसी ने पेट रखा हुआ है तो आप देख रहे हैं डॉग को कितना दिन पहले से ही पेट बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको भी उसके साथ बरी कर देते थे। ईस्टर्न नियोलिथिक साइट देख लेते हैं। तो आसाम और जो उसके आसपास के स्टेट्स थे ना, वहाँ पे नियोलिथिक टूल्स और इस तरह के एविडेंस मिले हैं, एक्सकेवेशन किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इज़ दाओजाली हैडिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, नॉर्थ कछार हिल में आसाम में सिचुएटेड है और इसे सबसे डिटेल में स्टडी किया था TC शर्मा ने। तो टूल्स देख लेते हैं। दाओजाली हैडिंग में शर्मा डिवाइडेड द शेल्ट इनटू 3 ग्रुप्स। एज ग्राउंड टूल, these were ground only on the cutting edge, rest of the surface marked by the flake scar। तो आप इसी तरह से लिखिएगा अपने नोट्स में। दूसरा ग्रुप उन्होंने बताया है पेक्ड एंड ग्राउंड टूल का। पेकिंग वॉज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस द फॉर्म एंड ग्राइंडिंग फॉर प्रिपेयरिंग द कटिंग एज। थर्ड ग्रुप था फुल्ली ग्राउंड टूल का। इसमें क्या था, द मेजॉरिटी ऑफ टूल्स आर फुल्ली ग्राउंडेड, ठीक है। मेन टूल्स दैट वेर फाउंड आर टैंक सेल्ट, स्प्लेड एक्स, एजेस, सीजल एंड स्क्रैपर। तो आप देख रहे हैं ना टूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप।
इसके अलावा ग्राइंडिंग स्टोन्स हैविंग स्मूथ डिप्रेशन कॉज्ड बाय द ग्राइंडिंग एक्सेस एजेस ईटीसी एंड क्वेंस एंड मूलर्स वेयर ऑल्सो फाउंड। क्वेंस एंड मूलर्स क्या है? जो ओखल होता था ना, ओखल, ओखली होती थी, उसको उसमें एक, उसको क्या कहते थे, जिससे हम कूटते थे धान गेहूँ, ठीक है, वो होता था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पाई गई हैं। नेक्स्ट है पॉटरी। नियरली 98% of the pot shed collected from Dowjali heading are cod impressed with only a few of them well fired। आप देख रहे हैं, नॉन फायर्ड और वेल फायर्ड दोनों ही हैं। A few appears to be made on wheel। Dwelling की बात कर लेते हैं। We have no evidence as yet from Dowjali heading about their residence pattern। कोई अभी तक पिट नहीं पाया गया, neither pits not remains, कोई भी हट भी नहीं पाया गया। तो इस तरह से हमें ड्वेलिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, या कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वो है चिरांड, जो बिहार में है, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर घाघरा एंड गंगा के किनारे, छपरा में, बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है जो एक्सकेवेट किया गया, जिसे हम कहते हैं चिरांद। तो अगर दाऊजली हेडिंग और बुर्जा होम की बात करें तो चिरांड इज़ नॉट ए हिल साइड बट लाइज इन एलुवियल प्लेन, मतलब नदी के किनारे है भाई, ठीक है। तो अगर टूल देख लेते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ चिरांड इज इट्स लार्ज परसेंटेज ऑफ टूल मेड ऑन बोन एंड एंटलर, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, बोन एंड एंटलर पे मिल रहा है। दीज इंक्लूड पिक्स, चिजेल, निडल, ऑल, ड्रिल, स्क्रैपर। They did not have the raw material for larger stone tool, although many ground cells are also found। इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, और ये कैसे पता चला? वहाँ पे चार्ड ग्रेन्स मिले हैं, पैडी हस्क मिला है, वीट और मूंग के भी ग्रेन मिले हैं। तो इस तरह से दे नो अबाउट द कल्टिवेशन। ड्वेलिंग देख लेते हैं तो न्यूलिथिक inhabitant of Charand lived in circular huts of about 2 meter in diameter set close to one another। तो इस तरह से उनका ड्वेलिंग पैटर्न था। द वॉल्स वेयर मेड ऑफ बैम्बू स्क्रीन्स प्लास्टर्ड ओवर विथ मड ऑन बोथ साइड्स, समझ रहे हैं। फ्लोर्स वेयर पेव्ड एंड रूफ्स वेयर प्रॉबली कोनिकल एंड थैज्ड, ठीक है। इस तरह से उनके छोटे छोटे हट्स बनते थे। पॉटरी थी। पॉट एंड पैंस शो अ ग्रेट रेगुलरिटी ऑफ फॉर्म एंड फाइन सरफेस फिनिश। Pots with wide and narrow mouth, bowl with stands, lipped bowls etc are main types। पॉट्स डेकोरेटेड भी होते थे, ठीक है। पोस्ट फायरिंग होती थी, पहले फायरिंग कर लेते थे, उसको मजबूत बना लेते थे, फिर उसको पेंट भी करते थे विथ एप्लिक डिज़ाइन। ये सारा कुछ रखा हुआ म्यूजियम में, ठीक है। अ पिक्यूलरिटी ऑफ चिरांड इज द प्रेजेंस ऑफ टेर्राकोटा, यानी फिगरिंग ऑफ बर्ड्स, बुल्स एंड स्नेक्स। ये सारा कुछ वो ड्रॉ करते थे, उनमें डेकोरेट करते थे। बैंगल्स ऑफ टेर्राकोटा एंड बोन्स आर ऑल्सो फाउंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट फीचर। प्रेजेंस ऑफ सरपेंट फिगरिंग इज यूनिक। तो इंडिया में इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि जो चिरांड साइट है ना न्यूलिथिक, वहाँ पे एक सरपेंट फिगरिंग मिला हुआ है, तो एक बहुत यूनिक टाइप ऑफ थिंग हो गई। तो चिरांड के बारे में बात की जाएगी तो इतनी सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने ही है। अब नेक्स्ट साइट की बात कर लेते हैं। यूपी में पाया गया कोल्डी हवा, ये भी आपके सिलेबस में इस साइट का भी जिक्र है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ सिचुएटेड नियर इलाहाबाद। दिस साइट बिकम फेमस बिकॉज इट यील्डेड द ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ राइस। कार्बन डेटिंग की गई और पाया गया जो राइस खस मिले या ग्रेन्स मिले वो बहुत ही पुराने थे। सबसे ज़्यादा अभी तक जितने भी एक्सकेवेट किए गए हैं न्यूलिथिक साइट से ग्रेन्स, वो इसमें सबसे ओल्डेस्ट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। टूल देख लेते हैं। ग्राउंड स्टोन एक्सेस एंड माइक्रोलिथ ब्लेड्स आर फाउंड हियर। ड्वेलिंग, दे ऑल्सो लिव इन सर्कुलर हट्स बट दीज आर मार्क्ड बाई पोस्ट होल्स, समझ रहे हैं। कैटल पेन विथ हु इम्प्रेशंस ऑन द फ्लोर आर ऑल्सो फाउंड। इसका क्या मतलब कि वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, मतलब वहाँ पे कैटल के पेन्स मिले और जो उनके खुर होते थे ना उसके इम्प्रेशंस भी मिले। पॉटरी, पॉट शेड सजेस्ट दैट पॉट्स वेयर क्रूड, हैंडमेड एंड इल फायर्ड, यानी वेल फायर्ड नहीं थे, बहुत उसका जो क्या कहते हैं परसेंटेज था फायरिंग का वो बहुत कम था, ठीक है। नेक्स्ट साइट है कुछाई, जो उड़ीसा में है। इट्स नियर द रिवर बुरभैलंग इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
इस साइड से भी बहुत सारे पॉटशेड्स पाए गए हैं जो रेड कलर के थे, यानी ये दे नो अबाउट द कलरिंग ऑल्सो। द टूल्स इंक्लूड एक्स, होस, चिजल, मेश हेड एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स आर ऑल्सो फाउंड, बट दीज आर मच सिमिलर इन साइज, मतलब बहुत ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं था। साउथ इंडियन नियोलिथिक की साइड की बात की जाए तो इन द अर्लियर कल्चरल स्टेज आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे नियोलिथिक साइट्स का और ज़्यादा होने लगा और एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ तो तक्कालकोटा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हालूर कर्नाटका, ठीक है, पिकली हाल, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, पीएमपल्ली इन तमिलनाडु, ये बेस्ट नोन साइट है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन समझते चलिएगा, कौन सा साइट कहाँ कहाँ किस किस तरह से सिचुएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कुछ कुछ साइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। टक्कालकोटा, इट इज सिचुएटेड इन द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका। साइट इज ए ग्रेनाइट हिल एंड डेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1600 BC, ठीक है। ड्वेलिंग 19 हट्स फाउंड, और ये बहुत ही वेरिएशन थे इनके स्ट्रक्चर में। ऑल ऑफ देम आर सर्कुलर इन शेप, सम आर फ्री स्टैंडिंग विथ वॉल ऑफ वॉटल एंड दुआब, while others are supported by natural circular boulders. ड्वेलिंग का डायमीटर देखते हैं तो पाया गया अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 मीटर तक वेरिएशन था। फ्लोर उनके पेव्ड थे और कोटेड विथ लाइम, मतलब वो ज़्यादा रिफाइंड होते जा रहे हैं उनके हट्स और अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। बरियल, मोस्टली द डेड्स वेर बरीड बेनीथ द फ्लोर ऑफ हट, वो जहाँ रहते थे उसके नीचे ही बरी कर देते थे। बरियल विद इन एन ऊन वॉज ऑल्सो फाउंड, समझ रहे हैं, एक घड़े में भी बरियल पाया गया। फुनररी वेसल्स आर ऑल्सो फाउंड एट द फीट ऑफ स्केलेटन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिचुअल कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा था। पॉटरी इज प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड बट वेल फायर्ड एंड कलर्ड, ठीक है। दे नो कलरिंग, हाउ टू कलर द पॉट। ग्रे, ब्राउन एंड बफ कलर बहुत कॉमन था। पॉट्स विथ स्पाउट्स, एज इन टी कैटल ना, वो एक स्पाउट लगा होता है जहाँ से निकलता है टी, तो दैट इज ऑल्सो मेड ड्यूरिंग दैट टाइम। दे वेर यूजुअली डेकोरेटेड बाई पेंटिंग आफ्टर फायरिंग, इन सीजन, रस्टिकेशन, परफोरेशन, इस टाइप ऑफ वो डिज़ाइनें बनाते थे, ठीक है। टूल्स की जहाँ तक बात की जाए तो एक्सेज, एजेस, पॉइंटेड टूल्स, चिजल, क्वेन, मेस, हेडरिंग स्टोन्स, ये मेजर टूल थे। एक्सेज वेर वेरीड इन लेंथ एंड थिकनेस, दस ऑफ मेनी सब टाइप्स, तो उन्हें सब टाइप में डिवाइड किया जा सकता था। आर्ट की बात कर लें तो यहाँ पे न्यूलिथिक हिल ड्वेलर्स जो थे वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, या कह सकते हैं अर्लीस्ट आर्टिस्ट थे। दे पेंटेड, ब्रेस्ड, स्केचेस बनाते थे रॉक्स पे। वेरियस रॉक सर्फेसेस विच आर नॉट एक्सपोज टू सन और रेन हैव बीन पेंटेड इन रेड कलर, ये जिसे आप रेड ऑकरे बोल देते हैं। द सब्जेक्ट फॉर ब्रशिंग एंड एचिंग ऑन रॉक्स आर बुल, डियर, शीप, गोट, हॉर्स एंड स्टाइलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, इस तरह की चीज़ें वो ड्रॉ करते थे। Other sites in South India also exhibit similar traits. It is evident that South India did have a flourishing Neolithic culture. मतलब वहाँ बहुत अच्छे से flourished था Neolithic culture, ठीक है। अब एक जनरल नोट देख लेते हैं Neolithic culture in India की। तो अगर सर्वे करें तो पाया गया है India shows that whole of India was inhabited by people during this age. The dwelling structures, whether pit dwelling or overground huts, make it clear that nomadic life had ended and people had started living at one place on a permanent basis. समझ रहे हैं ना? Toolkit bear the testimony to the fact that cutting of trees and clearing of forest for cultivation had begun. Quains were used for grinding the grains. Pots were used for storing the grains. Greater leisure resulted in people taking to art forms. मतलब आर्ट देख रहे थे उस पॉटरी में कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन और आर्ट्स बनाए गए। इस तरह हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ए लाइफ बेस्ड ऑन कल्टीवेशन विच वाज लेटर टू डेवलप इनटू लार्जर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज व्हेन फर्स्ट कॉपर एंड देन ब्रॉन्जे बिकेम ए पार्ट ऑफ कल्चर। तो दैट इज ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूँ नए नए वीडियोज़ और नए नए डिस्कशंस और नए नए चैप्टर्स आपको और डिटेल में बताने की और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।